ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला। इसराइल पर सुबह सवेरे मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव हीफा पर 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। हीफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी। हमले के बाद बस्ती इसराइल की बिजली बंद। ईरान ने इलाक पर भी मिसाइलों से हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए। तल अवीव और हीफा पर होने वाली मिसाइल हमलों में 25 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तला। इसराइल के ईरान पर हमलों में पासादाराने इनकलाब के आला अफसरान शहीद हो गए। ईरानी पासादाराने इनकलाब के मुताबिक इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद कासमी और उनके नायब जनरल हसन मोहक्किक शोहदा में शामिल। ईरानी हुकाम के हमलों की शदीद मजम्मत। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला करार। पासादाराने इनकलाब के एलामिये में कहा गया कि इसराइली हुकूमत के हमायती ये जान लें कि इसराइल के खिलाफ मौसर और हदफशुदा कार्रवाइयाँ इसके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सूबे कुम में फरूज जौहरी तंसीब के नजदीक 2.5 शिद्दत के जलजिले के झटके महसूस किए गए। कुम में फरोज की जेर जमीन जौहरी तंसीब पर इसराइल ने फजाई हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग में अमेरिका के शामिल होने का इम्कान जाहिर कर दिया। ट्रंप ने अमेरिकी टीवी की सीनियर सहाफी से ऑफ कैमरा गुफ्तगू करते हुए कहा, यह मुमकिन है कि हम ईरान और इसराइल की इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। ट्रंप ने साथ ये भी वाज़ेह किया कि इस वक्त अमेरिका किसी फौजी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं। ट्रंप ने इस बात पर आमादगी जाहिर की कि ईरान इसराइल जंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अगर सालिसी का किरदार अदा करेंगे तो वो इसके लिए खुले दिल से तैयार हैं। दरियुस्ना अमेरिकी सदर ने दावा किया कि ईरान और इसराइल के दरमियान जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत को भी इस मुआहदे पर राजी किया था। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत के दौरान सर्बिया और कोसोवो के दरमियान जंग खत्म कराने का भी जिक्र किया। ट्रंप का कहना है कि वो समझते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान भी एक मुआहदा तय पा सकता है जिससे खित्ते में अमन कायम होगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने मशरिकी वस्ता में अमेरिकी तंसीबात पर हमला किया तो हमारी मुसल्लह अफवाज ऐसी ताकत से जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे का इजाफा। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दुनिया को इसराइल की जौहरी ताकत से मुतल्लिक मोहतात और खौफजदा होना चाहिए। इसराइल वाहिद मुल्क है जो किसी आलमी जौहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं। इसराइल ने ना तो NPTC पर दस्तखत किए और ना ही किसी दीगर आलमी जौहरी मुआहदे को तस्लीम किया है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि मगरबी दुनिया को इसराइल की जानिब से पैदा किए गए तनाज़ात और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने बावर कराया कि पाकिस्तान आलमी जौहरी असूलों का पाबंद है और इसकी जौहरी सलाहियत सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार जौहरी रियासत का किरदार अदा किया है, जबकि इसराइल का तर्ज अमल आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका है। ईरान पर इसराइली हमले। रोजा इमाम रजा के करीब मशहद एयरपोर्ट और तेहरान में धमाके। मोसाद एजेंट्स की जानिब से तेहरान में 5 कार बम धमाकों में जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाने जाने की इत्तला है। शहीद होने वाले साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। तेहरान में एक रहायशी इमारत पर हमले में 5 शहरी शहीद। 14 की मजमूई तादाद 133 हो गई। मारूफ ईरानी फनकारा मंसूर अली खानी भी इसराइली फजाई हमलों में जाम महक हो गई। तेहरान में पाइपलाइन तबाह होने से सड़कें पानी से भर गई। ताहम शहर को साफ पानी की फराहमी मुतासर नहीं हुई। शिराज में ईरानी फौजी तंसीबात पर भी हमले किए गए। इसराइल ने तेहरान में तलबा के हॉस्टल को भी निशाना बनाया। मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम और फौजी अहदाफ के खिलाफ हमले जारी हैं। 50 लड़ाका तैयारों के जरिए तेहरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने 44 ड्रोन मार गिराए। ईरानी पासादाराने इनकलाब ने मौजूदा हालात के बायस शहीद रहनुमाओं की तदफीन की रसूमात मंसूख कर दी। इसराइल ने मशहद एयरपोर्ट पर भी हमले करके ईरानी रिफ्यूलिंग तैयारे को निशाना बनाने का दावा कर दिया। ईरानी जराये के मुताबिक ड्रोन कार्रवाई मोसाद एजेंट्स के जरिए की गई। हमले में रनवे या एयरपोर्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अहम सिफारती राबिते में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने इसराइल की जानिब से ईरान पर बिला जवाब हमलों पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर दिया।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि वो आइंदा हफ्ते तुर्की रवाना होंगे, जहाँ वो इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक डार इस्तांबुल में इस्लामी ताउन यूथ फोरम की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तुर्किया सदर रजब तैयब अर्दवान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा।